तो क्या है जी, हु इज योर जॉब कंपेटिटर? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा इशू कि कौन मेरा जॉब कंपेटिटर है। ऑफ कोर्स आपके साथ पीयर ग्रुप्स हैं, आपके साथ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और आपको उनके कंपटीशन में, अपने कंपटीशन में उनसे आगे निकलना है। प्रॉब्लम वहां शुरू होता है जहां आप दूसरे लोगों से कंपटीशन शुरू करते हैं। कामयाबी वहां आती है जहां पे आपका कंपटीशन अपने आप से होता है। तो हु इज योर जॉब कंपेटिटर? योरसेल्फ। व्हाई योरसेल्फ? बिकॉज देन यू हैव टू मीट योर ओन टारगेट्स, यू हैव टू बीट एवरी टाइम योर टारगेट। किसी दूसरे का टारगेट बीट नहीं करना। आज आपने 8 अचीव किया है, कल आपको कितना करना है? 10। अगर आप पड़ोसी को देखेंगे, पीयर को देखेंगे, क्या आप कहेंगे उसने भी तो 6 किया है? दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर। मैंने 8 किया है तो मैं तो पहली चैंपियन हूं। मेरे दोस्त ने 8 किया है, इसने भी 7 किया है, इसने 6 किया है, तो अगली दफा भी यही होगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये होगा कि मेरा कॉम्पेटिटर कौन है? मैं खुद हूं अपनी जॉब के अंदर, विच मीन्स मुझे किससे कंपीट करना है? मुझे अपने आप से करना है। इफ आई हैव अचीव्ड 5 टुडे, आई हैव टू अचीव 7 नेक्स्ट डे। इफ आई हैव अचीव्ड 7 नेक्स्ट डे, मुझे अगले दिन 10 अचीव करने हैं। आप एक दफा इस माइंडसेट के साथ काम करके देखेंगे, अपने रिकॉर्ड्स आप खुद तोड़ेंगे और आप प्राउड फील करेंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि लाइफ के अंदर, एजुकेशन लाइफ के अंदर बहुत रिकॉर्ड तोड़े फोड़े मैंने, बहुत सारे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 1000 मार्क्स कोई नहीं लेता था, बीकॉम के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि अपने आप से कंपीट कर रहे थे। ये नहीं सोचा था कि इससे पहले लोगों ने 970 मार्क्स लिए हैं तो मेरे इंशाल्लाह 972 आ जाए। दैट वाज नॉट द टारगेट। टारगेट वाज 1000 मार्क्स, कि मैंने अचीव करना है 1000, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ? 1011 अचीव हो गए। अगर टारगेट होता 962 अचीव करने का, तो फर्स्ट तो दोनों सूट तो मैं ना था, जो सेकंड आया वो 969 के ऊपर ही था। उसकी दौड़ वही थी पिछले साल 962, उसी को उसने बेंचमार्क किया और 969 अचीव कर लिया। उसने अपनी टारगेट सेटिंग यही की थी कि पिछले वाले को बीट करना है। मैं किसको बीट कर रहा था? अपने आप को। सो जब आप लाइफ में हर कंपटीशन में अपने आप को बीट करेंगे, अपना हर दफा पिछले वाले से ज्यादा बेस्ट देंगे, तभी कामयाब हो सकेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी भी तो नॉन परफॉर्म कर रहे हैं, या उन्होंने अचीव कर लिया तो उनको क्या मिल गया, मिलना इज समथिंग एल्स। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मैं बात करूंगा आखिर में। व्हाट यू गेट बहुत डिफरेंट है, बट व्हाट यू गिव दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उससे आपका पता चलता है। देखिए, आप नॉन परफॉर्मर है, कोई आपको नॉन परफॉर्मर कहते हैं, मुझे तो कोई कंपटीशन में डाल दे मुझे जाती तौर पे, तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। बिकॉज देन आपको क्या करना है? आपको उस कंपटीशन को विन करने के लिए प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है। और क्योंकि कंपटीशन क्या है कि आपको अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। अब आपने भी लाइफ में एजुकेशनल ना सही, जॉब के अंदर कोई रिकॉर्ड सेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया, उनका रेवेन्यू मंथली 120 मिलियन था, 120 मिलियन मंथली रेवेन्यू था। मैंने ज्वाइन किया, टीम से मुलाकात की, और उनका ये ट्रेंड पिछले 1.5 साल से चल रहा था कि 100 से 120 मिलियन के दौरान चल रहे थे। उनसे मुलाकात की, उनको मैंने कहा कि यार ये 120 मिलियन हम जिंदगी में आखिरी दफा देख रहे हैं। I never wanted to see this number again. Let's try to make 150 million. First time in the history. Organization target 120 ही था। मेरा मुझसे कंपटीशन है ना, इदारे से तो नहीं है। नेक्स्ट मंथ हमने 150 मिलियन कर लिया। टीम वाज सो एक्साइटेड कि ये तो सोचा ही नहीं था। हमने केक काटा 150 मिलियन का, ऐसे नहीं काटा, क्रॉस करके काटा कि ये नंबर हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट मंथ 200 मिलियन का टारगेट किसने दिया है? हमने। किसको? अपने आप को। एंड वी अचीव्ड 200 मिलियन। लोगों के फोन आने लग गए कि ये क्या हो रहा है,
ऐसा क्या हो गया? बंदा ही गया, एक बंदा नहीं गया था. एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन बीटिंग हिज ओन टारगेट. अल्टीमेटली ये हुआ, अगर मेरे टीम में 20 लोग थे तो हर बंदा अपने आप को मजीद पिछले टारगेट को बीट करता, तो टोटल में वो 200 मिलियन होना था. 200 मिलियन हो गया. सेलिब्रेट करने के लिए हेड ऑफिस से लोग आ गए कि ये क्या हो गया. नेक्स्ट मंथ हमने कहा अब हम 250 नहीं करेंगे, केक क्रॉस करके काटा. 300 मिलियन टारगेट सेट किया, 290 अचीव हुआ. टीम वॉज वेरी डिस्प्रेस्ड, वेरी डाउन, कि 10 मिलियन से रह गया. उस रात 4 बजे तक, 12 बजे तक क्लोज करना होता था, जिस तरह आप लोग भी 12 बजे तक क्लोज. सुबह 4 बजे तक टीम घर नहीं गई, डिप्रेस्ड. ऑल्दो उन्होंने टारगेट के वो कर दिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि उनका अपना कंपटीशन नहीं विन हुआ था, अपने आप से नहीं जीते थे, जो अपने आप को टारगेट दिया था वो नहीं अचीव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सर मजे की बात नहीं आई, हम अगले महीने अब 300 नहीं 350 करेंगे. फिर उन्होंने मुझे टारगेट दिया, अब हम 350 करेंगे. मजा आने लग गया. मैंने कहा जबरदस्त हो गया, प्लान करें. 350 अचीव हो गया. नेक्स्ट मंथ, अब ये मंथ्स की बात हो रही है, कोई कंपटीशन नहीं है. साल का टारगेट हम 6 महीने में कर चुके हैं, कोई हमारा नहीं है. नेक्स्ट मंथ 350, हमने 380 मिलियन अचीव किया, एग्जैक्टली 20 मिलियन शॉर्ट, और अपने टारगेट से 30 मिलियन ज्यादा. सुपर एक्साइटेड, पिछले सारी गम भूल गए. लेकिन अब अगला गम क्या है, अगला टारगेट क्या है? यार एक दफा अगर 400 हो जाए ना तो क्या ही बात हो जाए. एंड वी ऑल फाइट इट फॉर 400. अचीव 418, केक कट किया 418 का, लेकिन चस पड़ गया कि 500 का नंबर लगाना पड़ेगा. सारी वही टीम है, कोई बंदा छोड़ के नहीं गया, कोई बंदा नया नहीं आया. सिर्फ हमने टारगेट सेटिंग की, 500 की प्लानिंग है, 418 अचीव हुआ है, टारगेट स्टफ है, मेहनत हो रही है. आखिरी दिन 37 मिलियन शॉर्टफॉल है, आखिरी दिन, महीने का लास्ट डे, और रात को 11:57 पे हम 502 मिलियन अचीव करते हैं. उसके बाद पूरा हेड ऑफिस वहां आता है, एक केक जो हम काटापीटी कर रहे थे, फिर आके उन्होंने सेलिब्रेशंस की. वो वेंडर्स आ गए जिनके प्रोडक्ट्स बेचे थे, वो कहते भाई क्या हो गया इन सबको, ये 6 महीने में 120 से 500 मिलियन तक आ गए, हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं. टारगेट कौन करे, किसको कर रहे थे, अपने अपने टारगेट बीट करे जाते हैं कर. और वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, वो 500 हुआ, 550 किया, 600 किया, 600 तक, देन 8-9 मंथ्स आई स्टेड देयर उस प्रोफाइल के ऊपर, देन आई गॉट प्रोमोटेड. उसके बाद वो 8-9 महीने में, वो आज भी इस बात को 7-8-10 साल हो गए, वो 600 मिलियन का बिजनेस किया. रीजन क्या है? आपने टारगेट नहीं दिया, किसी ने टारगेट नहीं लिया, आपने अपना टारगेट सेटिंग छोड़ दिया, उस टीम ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा बस ठीक है यार काफी है, कर लिया. आज भी वो 550 है, आज भी वो 600 मिलियन उसी के दरमियान चल रहा है. इसका मतलब 7.2 बिलियन का एक बिजनेस पोर्टफोलियो, और उसके बाद फिर 7.2 बिलियन के पोर्टफोलियो से मैं फिर 10 बिजनेस के पोर्टफोलियो के ऊपर आ गया. उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो काम ही चेंज हो गया. काम चेंज मैंने नहीं किया था, आप सबने इंडिविजुअली किया था. If you will not set target for yourself, if you will not beat yourself every month, अभी आप किस टारगेट को देखते हैं, इन्होंने क्या टारगेट दिया, इन्होंने क्या टारगेट दिया, इन्होंने क्या टारगेट दिया, इतना कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 70% हो गया. दैट इज नॉट एन अचीवमेंट. मजा किस बात में है, एक्साइटमेंट किस में है कि जो मैंने पहले किया है वो तो मैं कर चुका हूं, दिस इज माई डन. नेक्स्ट टाइम मुझे उससे बेहतर करना है. नेक्स्ट टाइम का मतलब मे बी नेक्स्ट डे, मैं तो नेक्स्ट डे कहता हूं, अगर आज बता तभी अचीव होगा ना. अगर आज का दिन मैं 1 मिलियन की सेल करता हूं या मैं 10 स्टूडेंट्स को डील करता हूं, तो फिर अगला दिन का टारगेट क्या है, आई नीड टू एडजस्ट माई सेल्फ कि एक दिन में मैंने 12 करने हैं. कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे, कैसे डिफरेंट करना है, कैसे टीम के साथ मिलना है और डिफरेंट परफॉर्म करना है, वो हो सकता है, डूएबल है. मैं हमेशा ये कहता हूं इस जॉब के अंदर, जिस तरह अभी रिजवान भी बात कर रहा था, जिस जॉब में आप हैं सबसे रिवॉर्डिंग जॉब होनी चाहिए और है. अगर नहीं है तो हमने ढूंढना है क्यों नहीं है. हम इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे कि क्यों नहीं है और कैसे हो सकती है. वो तभी होगा जब अपने रिकॉर्ड बीट करेंगे. किसके रिकॉर्ड बीट करेंगे,
तो हु इज योर कंपेटिटर? योर ओन सेल्फ. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके.